सुबह नई उम्मीद के साथ ज्ञान नारा में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 क्लास 10th रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। रंग में परिवर्तन। तो बेटे, सबसे पहले एग्जाम्पल दिया हुआ है CaO। CaO को हम कहते क्या हैं? एक बच्चा कह रहा सर जी आप बताओगे? हाँ बेटा मैं बताऊंगा। CaO को बेटा कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं चूना पत्थर। अब चूना पत्थर जो होता है उसको जब जल में मिलाया जाएगा, किस में मिलाया जाएगा? जल में मिलाया जाएगा। एक बच्चा कह रहा सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ। बोलो बेटा। ये जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ ये बात सच है बेटा। इसमें जब कोई परिवर्तन नहीं हुआ सर जी, तो ये क्या कहलाएगा? ये अभिकारक कहलाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत जोर की समझ में आ रहा है बेटा आपको। यानी इसको हम क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। अब क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल में मिलाया गया तो उसने एक नाम दे दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैसा नाम दे दिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बच्चा कह रहा है बड़ा अटपटा सा नाम है, मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा मज़ा आना चाहिए। बिल्कुल मज़ा आएगा। अब मैं बता रहा हूँ कैसे। कैल्शियम ऑक्साइड को आप पानी में मिलाते हो। पानी में मिलाने के बाद आप रखोगे उसे किसी कंटेनर में। जब कंटेनर में उसे रखोगे, किसी बर्तन में रखोगे, तो क्या होगा? उसमें से ऊष्मा निकलेगी, बहुत जोर की ऊष्मा निकलती है। और जैसे ही बहुत जोर की ऊष्मा निकलेगी तो एक नाम बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बच्चा कह रहा हाँ अब आया समझ में। जब रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गई तो समझ में आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। और उसका रंग कैसा हो गया बेटा? दूधिया रंग हो गया। यानी पानी का जो कलर है, पानी का जो रंग है वो कैसा हो गया? दूध के रंग का हो गया। अब एक बच्चा कह रहा मुझे कैसे पता चलेगा? मैं बता रहा हूँ। जैसे कि आपने पानी के अंदर चूना डाला, चूना डालने के बाद क्या हुआ? उसका कलर दूधिया हो गया, क्योंकि सफ़ेद होता है चूना पत्थर। आप उसको पानी में डालोगे, कलर दूधिया हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे छूने की कोशिश करोगे, बर्तन को छूने की कोशिश करोगे, तो आप हाथ को पीछे कर लोगे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि बेटे वहाँ गाना चल जाता है, हाय गर्मी। कहने का मतलब क्या है? उसके अंदर से ऊष्मा निकल रही है, जिसकी वजह से आपने हाथ को क्या कर लिया? पीछे कर लिया। इस तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। ये बात क्लियर है? हाँ जी सर ये तो क्लियर है। अब अगला पॉइंट है ताप में परिवर्तन। किस में परिवर्तन? ताप में परिवर्तन। अब बेटा इसे समझते हैं, ये ताप में परिवर्तन क्या है। ताप में परिवर्तन उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं Zn को हम कहते हैं जिंक। H2SO4 पिछली क्लास में, प्रीवियस क्लास में पढ़ा हमने सल्फ्यूरिक अम्ल। अब बात करते हैं ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये क्या है। बेटा क्या हुआ ना, अचानक H2 जो बॉयफ्रेंड है, SO4 गर्लफ्रेंड है, एक रिलेशनशिप में मज़े कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। उनको नहीं पता एक तूफ़ान आता है, एक तूफ़ान आता है Zn, जो सब कुछ उड़ा ले जाता है। कैसे उड़ा ले जाता है? देखो बेटा, जैसे ही Zn आया एक तूफ़ान बनकर, उसने H2 को मारा, H2 से लड़ाई हुई। लड़ाई होने के बाद क्या हुआ? H2 ने अपनी जगह बदल ली। उसने बोला आज के बाद मैं तेरी गर्लफ्रेंड SO4 के साथ नहीं रहूँगा, मैं नहीं रहूँगा। तो उसने बोला अब मेरा रास्ता साफ़ है। Zn आ गया SO4 के साथ, उसने H2 को हटा दिया। अब दोनों एक साथ रिलेशनशिप में हैं और रिलेशनशिप में गुफ्तगू हो रही है। और जब गुफ्तगू होती है तो क्या होता है? गर्मी पैदा होती है। वहाँ भी गाना चलता है गर्मी। और जब गर्मी पैदा होती है तो उसे हम कहते हैं तापमान में वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? तापमान में वृद्धि हो रही है। तो ZnSO4 में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। ये बात क्लियर हो गई। इस तरीके से तापमान में परिवर्तन हुआ। अब अगला पॉइंट है अवस्था में परिवर्तन। उदाहरण के लिए जैसे हमें दे रखा है, जब मोम को जलाया जाता है। बेटे मोम क्या होती है? इसे मोम मत बोल देना, मम्मी को नहीं जलाना है। मोम का मतलब होता है जिससे मोमबत्ती बनती है, उसे मोम कहते हैं। जब मोम को जलाया जाता है मोमबत्ती के रूप में तो क्या निकलता है बेटे? जब जलाओगे तो एक गैस निकलेगी। और वो निकलेगी कैसे? जैसे जैसे मोम पिघलती है, क्या होता है? जैसे जैसे मोम पिघलती है
तो मोम पिघलने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। क्या होता है कि जैसे जैसे मोम पिघलती है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और आपने देखा होगा मोम पिघलती है तो पानी बना देती है। जैसे जैसे वो पिघलती जाती है उसके आसपास जल बन जाता है, पानी बन जाता है। ये बात क्लियर है। और वो जल धीरे धीरे सूख जाता है तो मोम का आकार ले लेता है। ये भी बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, ये भी बात समझ में आ गई। ये तो आपने अपनी आंखों के सामने देखा है, घर में मोमबत्ती का प्रयोग सब करते हैं, वो बात अलग है। लाइट नहीं जाती तो नहीं करते, लेकिन कभी कभार तो करते हो। हाँ जी सर, ये बात तो सही है, करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, इसकी अवस्था में क्या हुआ बेटा? परिवर्तन हुआ, अवस्था बदल गई। कैसे बदल गई? मोम थी किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था से वो कैसा हो गई? द्रव अवस्था में बदल गई, गैस अवस्था में बदल गई। गैस निकली कार्बन डाइऑक्साइड, द्रव बना पानी, पानी सूखा मोम बन गया, और इस तरीके से बन गया अवस्था में परिवर्तन का उदाहरण। हाँ जी क्लियर है? हाँ जी सर, ये तो क्लियर है, बहुत अच्छी बात है बेटे। आपका सेकंड पॉइंट यहीं पर एंड होता है, सेकंड पार्ट यहीं पर एंड होता है। तो गाइज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर बने रहिए, ऐसे ही आपके लिए नई नई वीडियो आती रहेंगी। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर पुराने हैं तो गाइज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और गाइज़ पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्रोवाइड है, आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।